महादेव ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर के बाद राजनांदगांव का सियासी माहौल कैसा है? लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को लेकर जनता क्या सोच रही है, ये जाना संवाददाता राजेश मिश्रा ने। लोकसभा चुनाव का आगाज राजनांदगांव में भी हो चुका था। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद संतोष पांडे यहां पर थे। और अब ये ईओडब्ल्यू ने महादेव ऐप के मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया और उसको लेकर यहां की जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। हमारे साथ राजनांदगांव के बहुत सारे आम मतदाता यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसका कितना इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है और क्या यहाँ की जनता सोचती है। ये जो एफआईआर हुआ है भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू, उससे अब राजनांदगांव का लोकसभा चुनाव कितना प्रभावित होगा? अरे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। 5 साल भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, हर प्रकार का भ्रष्टाचार किए भूपेश बघेल ने और राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार किए। कहीं कोई काम धाम नहीं, कहीं कोई जो है वो नहीं, चारों तरफ भ्रष्टाचार। इसलिए हार तो उनकी निश्चितताएँ है, यहाँ से जीत तो सकते ही नहीं। और चलिए आपका क्या कहना है? भूपेश बघेल जी 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हारेंगे इस बार यहाँ से। और राजनांदगांव इतिहास दोहराने वाला है। मोतीलाल वोरा जी यहाँ से हार के गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। भूपेश बघेल जी भी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से हार के जाएंगे और ऐसा हारेंगे कि दोबारा नांदगांव तरफ फिर पलट के नहीं देखेंगे। ये बताइए कि एन चुनाव के समय जो एफआईआर दर्ज हुआ है भूपेश बघेल के खिलाफ, उनका कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है। ये बहुत पहले ही उनको एफआईआर आ गई थी मगर उसको अभी प्रकाशित किया गया है, ना तो इसको वेबसाइट में ईओडब्ल्यू ने डाला था। तो कुल मिलाकर पूरी जो कार्रवाई हो रही है उसको एक साजिश बताया है। क्या कहना है? वो सिर्फ अपने बचाव के लिए ये रास्ता खोज रहे हैं। उनका इस मामले में पूरा हाथ है और उन्होंने पूरा संरक्षण दे करके करोड़ों रुपया लिया है, जिसके सबूत ईओडब्ल्यू के पास भी है, ईडी के पास भी, जितनी जांच एजेंसियां हैं सबके पास है। तो उनको इस मामले में कोई फंसाया नहीं जा रहा है। लेकिन अभी चुनाव में यहाँ पर आ गए हैं, उनका नाम डिक्लेयर हो गया है, तो उस चीज़ से अपने को वो सहानुभूति बटोर करके और वोट लेना चाहते हैं जनता की। लेकिन जनता समझ चुकी है, इनके पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है, इन्होंने पूरे प्रदेश का जो मटिया मेट किया है, जितने भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला हो, चाहे वो सीमेंट घोटाला हो, गोबर घोटाला हो, यानी कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ा, किसमें इन्होंने घोटाला नहीं किया है। चलिए हमारे साथ प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के भरत वर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद है। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में आ रही थी, तो उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस तरह का उनको फंसाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 11 के 11 लोकसभा हम सब जीतने जा रहे हैं और भूपेश बघेल जो ईओडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले से महादेव सट्टा में पैसा लिए हैं करोड़ों का, और उससे बचने के लिए आज जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर आरोप लगा के एफआईआर करा रहे, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ के राजनांदगांव लोकसभा के मतदाता ने मन बना चुके हैं, भूपेश बघेल को इस प्रदेश में पिछले चुनाव में बाहर कर दिए हैं। इस समय भी लोकसभा में पाटन भेजने वाले हैं राजनांदगांव की जनता। चलिए, तो पहले ही जनता मन बना चुकी है। हमारे साथ आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि फंसाने के लिए और उनको चुनाव जीतने से रोकने के लिए इस तरह की साजिश रची गई और पूरी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं भूपेश बघेल, क्या कहना है आपका? जी, अब ये तो एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आप याद करिए, राजनांदगांव में जब पिछले विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने अपने एक बीड़ू को, अपने दोस्त को भेजा था और आप जान सकते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, उस समय धनबल का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया, पर फिर भी राजनांदगांव को खरीद नहीं पाए और विधानसभा में उनके दोस्त को पैक करके वापस भेज दिए। वैसा ही भूपेश बघेल को, जिसने महादेव के नाम पर गलत काम किया, तो महादेव अब उसे राजनांदगांव से पैक करके फिर से पाटन भेजने की तैयारी करने वाले। तो आपने कहा कि जो किया गया है वही आ रहा है और जो उनका ये भी कहना है कि पहले से यहाँ पर कांग्रेस की हार तय थी, भूपेश बघेल प्रत्याशी बने थे तो भी हार तय थी, अब हार उनको नजर आ रही है, तो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, ईओडब्ल्यू अपना काम कर रही है और जो किया गया पाप वो अब सामने में आ रहा है। इस तरह की बात राजनांदगांव की जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर कह रहे हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।